शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो देखो दर्शक, हाँ तो भैया हम क्या कह रहे थे कि लाइट, आप सब लोग जानते हो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबको पता है। अब भैया हम लोग को लाइट यानी कि रे ऑप्टिक्स के बारे में, रेस के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ध्यान से, ठीक है, तो पढ़ेंगे। तो लाइट के बारे में समझने के लिए या रे ऑप्टिक्स के बारे में समझने के लिए आप सबको पहले तो बता दें, ये एक सरफेस कंसीडर कर लो, सरफेस एस एस डैश, एक सरफेस कंसीडर कर लिया एस एस डैश, आ नहीं रहा होगा वो मुझे देखना है, हाँ उसको ऐसे करो थोड़ा इसकी तरफ, बोर्ड की तरफ, हाँ शाबाश, हाँ अब ये भी आएगा ही। चलो तो एक सरफेस कंसीडर किया, सरफेस क्या ले लिया एस एस डैश, ठीक है। अब सबको पता होगा कि एक लाइट रे आ रही है, इस सरफेस पे टकराती है, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, पता है सबको? ये कौन सी रे है? एरो जरूर बनाना, नहीं नंबर कटेंगे तो मत कहना बाद में, ठीक है। इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया जाता है, ये सब 9th में पढ़े हो ना, इस पॉइंट पे क्या बनाया गया? नॉर्मल जो है वो सरफेस के 90 डिग्री होना चाहिए भैया, नॉर्मल जो है वो सरफेस के क्या होना चाहिए? हाँ मैम, ध्यान दे रहे हो मैम? हाँ भैया ठीक है, फिर नॉर्मल हो गया। अब अगर ये सरफेस पॉलिश्ड होती, ये रही ये सरफेस क्या होती? तो रिफ्लेक्शन होता, 9th में पढ़ा है ना। अब हमें क्या करना है, बस इस सरफेस को पॉलिश नहीं करना है, ठीक है। अब जब ये सरफेस पॉलिश नहीं है तो लाइट या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी और थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट भी, बात समझ आ रही है? लाइट आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, उसका कुछ हिस्सा जो है वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट भी करेगा, और मेजर हिस्सा क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। वो ऐसे करता है कैसे, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जो ये रे है वो कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें हम लोग मेरे ख्याल में 9th में पढ़ चुके हैं, तो कुछ ऐसा लिखने समझने की जरूरत, इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसमें क्या लिखना है? इसमें कुछ नहीं लिखी है, सब बकवास है। आप लोग सीधा पहला टॉपिक डालिए, रिफ्रैक्शन डाल दी, हो गया? रिफ्रैक्शन ही समझिए सीधा, ठीक है। देखो रिफ्रैक्शन क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा। हाँ निश्चित बाबू, देखो ये एक सरफेस है एस एस डैश, सही है, एक सरफेस ले लिया, ऊपर हमने एक मीडियम लिया, मान लो ये मीडियम ले लिया एयर, ऊपर का मीडियम क्या है? एयर है। नीचे का मीडियम हमने ले लिया ग्लास, सही है। हवा और ग्लास में कौन ज्यादा डेंस होता है? ग्लास, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर क्यों बोलते हैं, डेंस क्यों नहीं बोलते? क्यों डेंसर बोलना है? क्योंकि ये कंपैरेटिवली एयर से ज्यादा डेंस है। और इस मीडियम को क्या कहेंगे? रेयरर। तो रेयरर क्यों कह रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है? कंपैरेटिव अप्रोच है। तो लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो पहले यहाँ पे हमने क्या बना दिया? नॉर्मल। अब लाइट रेयरर से डेंसर आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ क्या कर देगी? बेंड हो जाएगी। तो अगर रेयरर से डेंसर आ रही है तो लाइट की स्पीड में चेंज आएगा, ठीक है। एयर में जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम लोग सी भी कहते हैं, सुन रहे हो भैया? इधर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सही है? रेशियो सुन रही है? और जब वो लाइट ग्लास में जाती है तो ग्लास में जो स्पीड होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो लाइट की स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने की वजह से लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होने लगती है, सही है। जानी कैसे चाहिए थी? ऐसे। जाती कैसे है? ऐसे। बात समझ आ रही है?
इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। समझ गए? ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जो कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा है। दिख रहा है कि नहीं? आर इज लेस देन आई। सबको आगे समझ में? अब लाइट जानी कहाँ चाहिए थी कुशाग्र बाबू? लाइट सीधी जानी चाहिए थी। जा कैसे रही है? इसका मतलब लाइट डेविएट कर गई अपने रास्ते से, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। आया कि नहीं आया समझ में? अब ये पूरा एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, मतलब I विल बी इक्वल टू R प्लस डेल। ये बात समझ में आ गई? तो अगर आपको डेल निकालना हो तो I में से R माइनस कर दो। अगर डेल निकालना हो तो I में से क्या माइनस कर दिया? R माइनस कर दिया। सबको आगे समझ में? रेयरर से डेंसर बात समझ में आ गई होगी। अब इसका उल्टा समझो। ये एक सरफेस ले लिया SS डैश, लाइट आ रही है, ये आ रही है, ये नॉर्मल बना दिया, ये डेंसर मीडियम ले लिया आपके हम लोगों ने। तो डेंसर मीडियम कौन सा ले लें? पानी ले लो, कुछ अलग जानो, है ना? और ये हवा है। तो लाइट जो है आपकी हवा से कहाँ जा रही है? सॉरी, पानी से कहाँ जा रही है? हवा में। तो अब आप लोग ये समझिए कि जो स्पीड होती है वाटर में वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की, ठीक है? और एयर में स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए, ये जो 3 इंटू 10⁸ है ये अप्रॉक्स वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। 9th में डालो 299,792,458 या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बात समझ में आई? क्या छोड़ो बात, मतलब की बात क्या है कि जब लाइट वाटर से एयर जा रही है, डेंसर से कहाँ जा रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ जाने से वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। ये चली गई अवे फ्रॉम। जानी कैसे चाहिए थी? सीधी जानी चाहिए थी। आया कि नहीं आया समझ में? जानी चाहिए थी, सीधी जा रही है ऐसे। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो एंगल क्या होगा? ये बड़ा सा एंगल क्या हो जाएगा? अब की बार R किससे बड़ा हो गया? तो डेंसर से RI से बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, तो लाइट गई ऐसे, जानी चाहिए थी, तो ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। तो बात समझ में आई? कोई समस्या किसी को? अब की ये डेल कैसे निकालोगे? R में से I माइनस कर देना, क्या आ जाएगा? डेल। सबको क्लियर हो गया? तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन की परिभाषा क्या है? जब एक लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, उसके पाथ में बदलाव आता है। उस लाइट के पाथ में देखो क्या आ गया? चेंज आ गया। द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हो, when it moves from one transparent medium to another transparent medium is called refraction। नहीं समझ में आया? अब यही डेफिनेशन लिखो। The change in the direction of the path of light, the change in the direction of the path of light अमन नहीं आया ना? The change in the direction of path of light when it passes from one transparent medium, when it passes from one transparent medium to another transparent medium, when it passes from one transparent medium to another transparent medium,
is called refraction. Is called refraction. सबको आ गया समझ में? गुप्ता जी पल्ले पड़ा? कहाँ है छोटे बाबू? हैं? कुछ अता पता नहीं चल रहा है इनका। काहे नहीं आया आज? बड़ी धूप है, थोड़ा रंग काला ना पड़ जाए। चलो ये बना लो डायग्राम।